डियर स्टूडेंट्स, सबको मेरी तरफ से मुबारक हो मिड टर्म के रिज़ल्ट की। तो जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए और वो दिल छोटा मत करें और अपनी स्टडी को जो है वो फ्रीज़ करने के बारे में या छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वीयू जो है वो आपको फाइनल रिज़ल्ट किस तरह से कैलकुलेट करती है। इसमें बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी, सबसे पहले तो ये है कि ये आपके रिलेटिव मार्किंग नहीं है। तो रिलेटिव मार्किंग ना होने से मुराद ये है कि आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो यही हैं। दूसरी बात यह है कि मिड की जो वेटेज है वो आपके 100 में से 30 नंबर की वेटेज है कि आपने आपके ये जो मार्क्स हैं ये बेसिकली 30 नंबर में से आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि आपने जो बाकी 30 आपका फाइनल होगा, जो आपके फाइनल में आपके पास आएंगे। 20 नंबर आपको असाइनमेंट्स के मिलेंगे। ठीक है जी, 20 नंबर आपके टर्म पेपर होंगे। इन तमाम को टोटल करने के बाद में जो है वो आपके ऊपर जो है वो कम रिलेटिव मार्किंग होगी। मसलन फ़र्ज़ करें कि आपने अगर सिर्फ 20% नंबर भी मिड में लिए हैं तो आपका कितना स्कोर हो सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने 20 इसमें से लिए और आपने 20 को 30 से मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड किया तो आपको ये मिले 6 नंबर। 20 को आपने, क्योंकि ये 30% वेटेज है, 20 को 30 से आपके पास 20% आए हैं मार्क्स। आपने 20% को 30 से मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास 6 नंबर बन गए आपके। ठीक है, लिहाजा आपके मिड में आ गए 6। उसके बाद आपने टर्म पेपर दिया। टर्म पेपर में 100 में से आपको उसने 80 दे दिए और ये टर्म पेपर में से 80 मार्क्स लेना, आप यकीन करें, नो डाउट करें, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और आप इसके बारे में गाइडलाइन हासिल करके थोड़ा सा। अब आप देखें, हम लोग परेशान हैं फाइनल 30 के लिए। फाइनल 30 के लिए हमने क्या करना है, हमें 22 लेक्चर जो है ना वो तैयार करने पड़ेंगे। आप ज़रा खुद सोचें, समझ आ रही है कि 22 लेक्चर हमें तैयार करने पड़ेंगे 30 नंबरों के लिए। और ये पेपर अगर हम तैयार कर लें तो ये हमारा 20 नंबर का है। सिर्फ एक पेपर हमारा 20 नंबर का है जो हमने देख के लिखना है, खुद से टाइप करना है। और टोटल टोटल टाइम जो है, बिल्कुल टोटल टाइम भी अगर आप सर्व करें इसके ऊपर तो मैं एश्योर करता हूँ आपको कि टोटल टाइम इसके ऊपर आपके 10 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, जिसमें आप रिसर्च भी करें, जिसमें आप टाइपिंग भी करें, जिसमें आप इसको कंप्लीट करें। 8 से 10 घंटे की ये एफर्ट है। अगर आप 2-2 3-3 घंटे रोजाना लगाएं तो ये एक पेपर हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी गाइडलाइन की वीडियोस भी मैंने शेयर की। इससे पहले दानिश कदा के प्लेटफॉर्म से मैंने 5 लेक्चर्स भी वहाँ पे पढ़ाए। ठीक है, अब आपने फ़र्ज़ करें उसमें से 80 लिए तो अब आप 80 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास, और 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको 16 मिलेंगे। तो लिहाजा आपने 16 इसमें से हासिल कर लिए। ठीक है, 6 आपके यहाँ पर हैं और 16 आपको यहाँ से मिल गए हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो असाइनमेंट्स दी। असाइनमेंट्स का आपको पता ही अच्छा रिजल्ट आया था। असाइनमेंट्स में से जैसे आपने 150 नंबर की असाइनमेंट है, 50-50 की 3 असाइनमेंट्स हैं, उसमें से आपने लेट्स सपोज के 120 ले लिए हैं तो उसको आप डिवाइड कर लें 300 के ऊपर तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी मल्टीप्लाई करके 100 के साथ। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेशन, आपकी परसेंटेज निकलेगी। देन आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करें 15 मार्क्स के साथ तो ये आपको मिल जाएंगे जी कि आपने फ़र्ज़ करें सारी असाइनमेंट्स आपकी अच्छी थी तो आपको इसमें से 13 नंबर मिल गए जी। ठीक है, उसके बाद रह गया आपका वाइवा। वाइवा आपको पता है कि आपका अच्छा, अगर बहुत अच्छा हुआ है तो आपको 4 नंबर भी मिल सकते हैं, अदरवाइज आपको 2.5 से लेकर 3 पॉइंट तक, मैं 3 लगा लेता हूँ जी वर्स्ट केस में। और उसके बाद आपका जो है वो फाइनल आएगा। फाइनल में आपने फ़र्ज़ करें कुछ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया, मैं ऑप्टिमिस्टिक, मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, आपके सिर्फ 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 पासिंग मार्क्स आए, दैट इज़ 50%। 50 को हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड किया तो हमें मिल गए जनाब ये 5-3-15। तो यानी आपके 30 में से जो है वो 15 मार्क्स यहाँ पे आ गए, ये 15 आपके आ गए। इसको अब आप टोटल कर लें, टोटल करें आप तो आपको मिलते हैं इसके टोटल मार्क्स हो गए आपके पास 15 और 15, 16-6-22 है, 22 और 13 35 है, 35 और 3 38 है, 38 और 10 48, 48 और 5 53 मार्क्स आपके बनते हैं एक्चुअल मार्क्स। ठीक है जी,
اور جب یہ ریلیٹو گریڈنگ میں آئیں گے تو یقیناً آئی ایم شیور دیٹ کہ یہ گریٹر دین 60 میں چلے جائیں گے. تو گریٹر دین ایکول ٹو 60 میں یہ آپ کے مارکس جا سکتے ہیں. تو اور آپ کو کیا چاہیے، اس لیے کبھی بھی یہ نہ سوچیں جو مشکل سبجیکٹس ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ ایک بات میں آپ کو وی یو کے بارے میں بتا دوں کہ وی یو کے سلیبس آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، وی یو کے انسٹرکٹرز آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، اور یہ سب سے اچھی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس ایم ایس کرنے کی ود نالج. پرابلم آپ کا ٹائم دینے میں ہے. اگر آپ ٹائم دیں تو یقین کریں کہ نہ کوئی کورس مشکل ہے، نہ اس میں سے اچھے اسکور کرنے مشکل ہیں. اور جو کچھ تھوڑے سے مشکل سبجیکٹ ہیں جیسے سی ایس 701 ہے، سی ایس 702 ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ گریٹر دین ایکول 60 سے پاس کر لیں. اور جو دوسرے سبجیکٹس ہیں، جو آسان سبجیکٹس ہیں، ان میں تھوڑا سا مزید ٹائم دے کر ان کو جو ہے وہ آپ مزید بہتر کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اور موٹیویشن ملے گی. میں اگین ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اسٹڈی کو لیو کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اس کو ہمیشہ امپروو کرنے کے بارے میں سوچیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ود یو اینڈ دی آئی ٹی ایجوکیشن از آلویز ود یو. دی آئی ٹی ایجوکیشن جو ہے اینڈ ڈی کے از آلویز ود یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.